जी बेटे, वहां पीछे जाके बैठ जाओ आप लोग। गर्ल्स आप आगे आ जाए प्लीज। पीछे जाके बैठ जाओ। गर्ल्स आप आगे आ जाए प्लीज, इस रो में आ जाए। आईरीन प्लीज कम टू दिस रो। ओ भाई, क्या कर रहा है? जा जा पूछे जा। देख के गुजरते ना, ध्यान रख। उधर वो पीछे जाके बैठ जाओ। इधर मुझे क्लास में जो आगे आ जाओ। अच्छा अभी हमने कहा जो केव में से आदमी निकला है, उसको फिजिक्स, उसको नेचर स्टडी करनी है। सिंस उसको नेचर स्टडी करनी है, तो नेचर की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। सिंस उसको फिजिक्स कहते हैं, तो फिजिक्स के बारे में क्या स्टडी है, नेचर के बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं? नेचर के बारे में दो तरह की चीजें स्टडी कर सकते हैं। हमदान, प्लीज गेट बैक टू योर सीट। दो तरह की चीजें डिस्कस हो सकती हैं नेचर के बारे में। एक को कहते हैं हम सब्जेक्टिव स्टडी। सॉरी बेटा। एक को कहते हैं सब्जेक्टिव स्टडी। सब्जेक्टिव स्टडी बेटे कहते हैं उन चीजों को, जिन चीजों को हम अपने मिजाज के मुताबिक स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे, एक चेयर यूजफुल है क्लास में कि नहीं यूजफुल? क्या टीचर यूजफुल है आजकल के एआई के दौर में कि नहीं यूजफुल? क्या टीचर को पढ़ा रहे होना चाहिए या नहीं पढ़ा रहे होना चाहिए? ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, या मेंटली ऑफलाइन हो जाना चाहिए? ये सारी बातों के बारे में हर स्टूडेंट की अपनी राय होगी। आप पूछें, अगर कोई पूछे सर उसामा कैसा पढ़ाते हैं, ये कैसे इंसान है, तो अगर कोई एक आधा बंदा ये कह सकता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे इंसान है, तो कई सैकड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर बहुत बुरे आदमी है, इनको अच्छा पढ़ाना नहीं आता। हर किसी की अपनी राय हो गई ना। दीज आर सब्जेक्टिव मैटर्स। इनको हम स्टडी नहीं करते फिजिक्स में। फिर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव कहते हैं उनको। किसी से भी पूछेंगे सर की हाइट कितनी है, इफ दे कैन मेजर, अगर वो मेजर कर सकेंगे, कहीं भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके मेजर करेंगे, वो 5 फीट 6 इंचेस या 7 इंचेस ही निकलेगी। ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी। अगर किसी से पूछेंगे सर के हाउ मेनी हैंड्स डज सर उसामा है, उसका जवाब हमेशा क्या होगा? 2। हाउ मेनी आईज? 2। हाउ मेनी ईयर्स? आंखें दो नहीं है, ज्यादा है। आंखें और कान दो नहीं है, जमाल कहती है आप बहुत आंखें। आपको पता लगा मैं स्पाइडरमैन क्यों कहलाता हूँ? बट यू गेट दी आइडिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में कोई भी बंदे से पूछा जाएगा, वो एक ही जवाब देगा। इन चीजों को कहते हैं ऑब्जेक्टिव थिंग्स। ऑब्जेक्टिवली किसी के बारे में क्या स्टडी किया जा सकता है? जिसको स्टडी किया जा सकता है वो चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। द थिंग्स दैट वी कैन मेजर, द थिंग्स दैट वी कैन मेजर इन फिजिक्स की जुबान, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज एक्चुअली व्हाट फिजिक्स इज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद मैंने आपको बताया इंसान की आदत है, इंसान कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करता है। पता नहीं क्यों इंसान को लगता है एवरीथिंग स्टार्टेड ऑफ विद वन पॉइंट। कोई ये एक बिग बैंग था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये वही बात है, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी शारक से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। आप एथिस्ट भी होंगे तो किसी ना किसी एक पॉइंट की तरफ जाएंगे यार। यहाँ मैंने मैथ्स में आपको बताया ना, आपको वन चाहिए ही चाहिए काउंटिंग करने के लिए। अल्लाह एक है, और अल्लाह अपने एक होने को किसी और तरीके से भी बता सकता था, उसने नंबर का इस्तेमाल क्यों किया? यू नीडेड अ स्टैंडर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी हमने यही सोचा यार, इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कई क्वांटिटीज दूसरी पर बेस्ड है। अगर मुझे मेजर करना है कि स्पीड कितनी है गाड़ी की, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में ये गाड़ी कितना ट्रेवल कर रही है। दैट्स हाउ आई वुड फाइंड कि इसकी किलोमीटर पर आवर। तो आई मीन डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ रहा है, तो टाइम भी मेजर करना पड़ा। तो हमने सोचा कि ये क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज पे बेस्ड है। तो जो क्वांटिटीज जिन पर बेस्ड है दूसरी क्वांटिटीज, वो बुनियादी क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। उन्हें कहते हैं बेटे। और वो क्वांटिटीज जो फिर इनसे बनती हैं, दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। आज के दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारी दुनिया में ये इख्तलाफ रह गया है
कि वो बेस क्वांटिटी, वो एक क्वांटिटी कौन सी है जिससे बाकी सारी क्वांटिटीज बनी है। कुछ लोग बिलीव करते हैं वो एक क्वांटिटी टाइम है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो एक क्वांटिटी स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन आईजीसीएसई या ओ लेवल का सिलेबस आज के दौर तक की साइंस का नहीं है। ये केवमैन से लेके न्यूटन की फिजिक्स तक का। न्यूटन के जमाने तक वी वर ओनली एबल टू डिस्कवर 7 बेस क्वांटिटीज। उन्होंने कहा था यार ये 7 क्वांटिटीज हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनको किसी और के जरिए से नहीं एक्सप्लेन किया जाता। तो ये बेस क्वांटिटीज हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। आई नो हरम कह रही होगी सर आज फिर आप वही बात दोबारा शुरू कर दी, बट आई होप कि अब तक वो रियलाइज भी कर रही होगी मैं क्यों एक बात बार बार हर लेक्चर के आगाज में कर रहा हूँ। करंट, लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें से ये जो आखिरी क्वांटिटी हमने अभी डिस्कस की है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिजिक्स की डोमेन में नहीं है। वी वोंट बी स्टडिंग दिस वन। ये केमिस्ट्री में चली गई, हमें इनके साथ खेलना है। अब आप देखिए मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या है इस मामले में। लेंथ है, कोई भी चीज एट रेस्ट होगी लेंथ कहलाएगी। मूव करेगी या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये मूव कर रही है, तो हम उसको डिस्टेंस कहेंगे। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है डिस्टेंस कहलाएगी, डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये लेंथ के ही डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे आपकी मामा है, आपके फादर के लिए वो बीवी है, आपके लिए मामा है, आपकी दादों के लिए वो सास है, आपकी नानों के लिए वो बेटी हैं, और आपकी कोई यहाँ खाला होगी जिनके लिए वो बहन है। लेकिन है तो वो सेम ही ना। तो एट रेस्ट है तो लेंथ कहेंगे। जेन में है कि मूव कर रही है कोई चीज, तो उस पाथ की लेंथ को, फिर उसी पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहना शुरू कर देते हैं। अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट का, अगर सिर्फ ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डायरेक्शन इन्वॉल्व हो तो आपको ऑलरेडी पता है, ना इन्वॉल्व हो तो आप स्केलर कहते हैं, इन्वॉल्व हो तो आप उसको वेक्टर कहते हैं। पहले बेटे 1 मिनट एक तकलीफ करना, वहां से ना उसको बोलना इसकी वायर देना चार्जिंग, मुझे लगता है शायद पेंसिल की ना कहीं थोड़ी चार्जिंग कम है, साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा स्किप कर रहा है बीच में से लिखने को मेरे को। फिर मेरा स्टाइल क्या पढ़ाने का, मैं कहता हूँ यार अब आपने एक डोमेन खोल ली ना, एक चैप्टर खोल लिया, आपने कहा लेंथ है, तो अब हम ना पहले लेंथ को लेंथ ही से कंबाइन करेंगे। हमने कहा लेंथ एक 1 डायमेंशनल थिंग है, तो अगर आप इसको लेंथ को कंबाइन करें वापस लेंथ ही के साथ, तो 2 डायमेंशन बन जाती हैं। तो 2 डायमेंशनल चीज को हम कहते हैं एरिया। फिर आप एरिया को जब कंबाइन करें, अभी हम फिर से अभी इसी चैप्टर के अंदर है, अभी इस चैप्टर से बाहर नहीं निकले, हम एरिया को कंबाइन करते हैं लेंथ के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वॉल्यूम। अब हम अभी इतने बड़े साइंसदान नहीं हुए कि हम फिर 4th डायमेंशन की तरफ जाएं, तो इससे आगे हम मजीद इसको कंबाइन नहीं कर सकते। एरिया वॉल्यूम को हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से कंबाइन करें तो वो एक ही बात है। मैंने कहा अच्छा, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, लेट्स गो टू मैथ्स। मैथ्स की बात होती है। हमें ऑलरेडी पता था कि मैथ्स से रिलेटेड एक क्वांटिटी वेट है। इन्वॉल्वमेंट थी आपके साथ, अगर आपकी लोकेशन इन्वॉल्व नहीं है तो आप मैथ्स कहते हैं, लोकेशन इन्वॉल्व है तो आप उसको वेट कहते हैं, और उसमें अंदर एक और जी नाम की, वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज इन्वॉल्व हो जाती है, सो वी कॉल इट वेट। ये इसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, ये हैवी वेक्टर क्वांटिटी। ये ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ जो भी सेलेस्टियल बॉडी है। अब इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ जाएं, हमने सोचा हम वेट को मैथ्स के साथ कंबाइन करके देखते हैं। किया, कुछ बना नहीं बना, छोड़ दिया। अब इससे पहले कि टाइम की तरफ जाएं, हमने मैथ्स को कंबाइन किया बेटे, किसके साथ कंबाइन किया, लेंथ डिस्टेंस नहीं कर सकते बेटे, वो 1 डायमेंशनल है, मैथ्स 3 डायमेंशनल चीज का होता है। तो मैथ्स को एरिया से कंबाइन नहीं कर सकते, ये मैथ्स 3 डायमेंशनल चीज का होता है, एरिया 2 डायमेंशनल होता। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने मैथ्स को कंपेयर किया किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। किसके साथ कंपेयर किया, मैं लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस कॉम्बिनेशन।
हमने मैथ्स को कंबाइन किया वॉल्यूम के साथ। जब हमने इसको वॉल्यूम के साथ कंबाइन किया, वी फाउंड डेंसिटी। जो आप एक दो दिन से पढ़ रहे हैं, जिसके आपने दो तीन टेस्ट दे दिए हैं, अभी तक भी अच्छा टेस्ट नहीं हुआ। कल उसका रीटेस्ट होना था और फिर अगले चैप्टर पे मैंने जाना था, लेकिन आज के हालात को देख के लग रहा है मुझे आगे थोड़ा सा पढ़ा लेना चाहिए। डेंसिटी पे फिर मंडे को आ जाऊंगा, अगर कल क्लास ना हो तो। सॉरी, मुझे ख्याल है मैं पेंसिल को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, प्रोजेक्टर ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं पेंसिल को फिलहाल कनेक्ट नहीं करता, गुजारा करते हैं एग्जाम। अब बेटे हम डेंसिटी भी कवर कर चुके। आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक होगा टाइम। फिर से हम इसी सीक्वेंस में जाएंगे बेटे, इस सीक्वेंस में जाएंगे। पहले टाइम को टाइम से कंबाइन, टाइम को डिस्क्राइब करेंगे। फिर टाइम के रिलेटेड कोई और क्वांटिटी डिस्कस हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर टाइम को पिछली क्वांटिटीज के साथ कंबाइन करेंगे, फिर आगे चलेंगे टेम्परेचर की तरफ। सो टुडेज चैप्टर्स नेम इज टाइम, वक्त। आज के जमाने में जब भी लफ्ज टाइम बोला जाता है, तो बच्चों को लगता है कि हम घड़ी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट घड़ी। टाइम इज नॉट घड़ी। घड़ी इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑफ कोर्स टाइम को मेजर करने का हो सकता है, लेकिन टाइम है क्या? व्हाट इज टाइम? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इट इज अ बेस क्वांटिटी। ये क्या है बेटे? बेस क्वांटिटी है। इट हैज टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी देन, मतलब किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए। इसका सिंबल हम यहीं लिख लेते हैं, ये स्मॉल टी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका कोई ऐसा यूनिट भी है? यस, सिस्टम इंटरनेशनल ने इसका यूनिट क्या रखा है? इसका यूनिट रखा गया है सेकंड। उसका भी कोई सिंबल होगा। इसको कोई अदर यूनिट्स भी हैं? यस, मिनट है, आवर है। ये आपको आहिस्ता आवाज में इसने फिर से ही कहा है ना, आई लव यू, है ना? वो बहन पे प्यार, मुझे पता है आप बहनों का आपस में बहुत प्यार, आप दोनों बहनों का प्यार, आप ना भी माने, आप दोनों बहनों का बहुत प्यार है आपस में। आई कैन अंडरस्टैंड। दिखावे के लिए लड़ाई, या अभी अभी वैसे ही आपके पास नहीं, चीटोस के पीछे आई है। अदर यूनिट्स इसके मिनट्स हैं, आवर्स हैं, डे है, वीक है, ईयर है, डेकेड है, सेंचुरी है, और मिलेनिया एंड सो ऑन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टाइम है क्या? लेट्स टॉक अबाउट टाइम। आप में से कोई पहले ट्राई करना चाहेगा टाइम? ऑनलाइन बैठे बच्चों में से भी कोई देखना चाहेगा, कहना चाहे कुछ, तो मैं एक मिनट देखूं, ऑनलाइन वाले बच्चे बेचारे कर भी सकते हैं, कोई बात के नहीं। हाँ जी। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। यस। जी मैंने कर दी जी जी, आप लोगों को जी यहाँ से कुछ था राइट्स, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जी Quantity, रहा। it's a type of quantity which we use to understand the basically what is happening throughout the whole day, year or so and so on. आप कह रही हैं इट इज अ क्वांटिटी दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड
व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, बट मैं ये तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस क्वांटिटी। जी कोई और ट्राई करना चाहता? जी आइरीन, वुड यू लाइक टू से समथिंग, व्हाट इज टाइम? बाय द वे इट्स अ वेरी, आज के जमाने के हिसाब से इट्स अ वेरी डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो आप गूगल करेंगे तो हर साइंटिस्ट अपना ही कोई डिस्क्रिप्शन देगा। मुझे आईजीसीएसई लेवल के हिसाब से चलना है। यू कांट फाइंड इट ऑन गूगल आई थिंक। ये जी जी बोले। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या कहते हैं, जो दिन के बारे में वैसे कितना टाइम चला है कि 1 आवर से लेकर 2 आवर्स जो बीच का टाइम होगा। हाँ, तो यू आर क्लोज टू डिस्क्राइबिंग क्या होता है टाइम। कह रहे हैं जी ये दो, ये पता लगता है हमें कि 1 घंटे से दूसरे घंटे के दरमियान में कितना टाइम गुजरा है, उसके बारे में एक क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। आप में से कोई कोशिश करना चाहेगा? कुछ दिन टाइम क्या होता है? आपने किसी को बताना हो टाइम क्या होता है, आप क्या बताएंगे? सर मैं देख के बता दूंगा 8 बज रहे हैं ना। टाइम इज बेसिकली, इट इज द ड्यूरेशन। I want to try again. अब आप एक इसके बाद बताना, द ड्यूरेशन Okay. बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इवेंट्स इज टाइम। दो डिस्टिंक्ट इवेंट्स के दौरान जो ड्यूरेशन गुजरती है उसे टाइम कहते हैं। ये हमारी साइंस है टाइम के बारे में है? जो केवमैन बाहर निकल रहा है वो टाइम इसको समझता है। अगर दो इवेंट्स नहीं ना होंगे वो नहीं समझ सकता टाइम गुजरा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक, किसी नबी ने पूछ लिया अल्लाह ताला से, कुरान में वाकया मजकूर है सारा। एक नबी ने पूछ लिया कि अल्लाह ताला ये मुर्दे भी जिंदा होंगे, ये कैसे हो सकता? नो रिस्पॉन्स ऑन दिस। वैसे ही नबी सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। एक गांव के पास से गुजरते हैं और वहां पर आपको पता है जैसे लोग सफर कर रहे होते हैं तो सफर करते करते कहीं रेस्ट के लिए रुकते हैं, तो कहीं रेस्ट के लिए रुकते हैं और सो जाते हैं। आंख खुलती है तो अल्लाह ताला पूछते हैं हाँ भाई कितनी देर सोए हो? वो आगे से कहते हैं अल्लाह पाक मैं कितनी देर सोया हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा दिन, एक दिन सो लिया होगा मैंने, क्योंकि जैसा कल देखा था वैसा ही नजर आ रहा है। तो अगर तो मैं सोया हूँ वाकई तो पूरा एक दिन गुजर गया होगा। या दिन का थोड़ा सा सही ऐसा हुआ है कि मेरी 5 मिनट में आंख खुल गई है, क्योंकि वो खास चेंज जहां पे सूरज था वहीं पे है, जहां सब कुछ जैसी हवा थी वैसे ही सब कुछ वैसे ही लग रहा है। चूंकि उन्हें कुछ भी चेंज इवेंट नहीं चेंज होता फील हुआ तो ये थॉट टाइम भी गुजरा। अब अल्लाह ताला ने उनको बताना है कि टाइम गुजरा है, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं अपने गधे की तरफ देखो। वो अपने गधे की तरफ देखते हैं तो वहां वो हड्डियां बन चुका, कुरान पूरा बयान करता है कि वो हड्डियां बन चुका होता है और हड्डियां भी गल सड़ गई होती हैं। इवेंट गुजरा है तो रियलाइजेशन हुई है वो, तो टाइम गुजर गया है, ये तो न्यू इवेंट हो गया है। और ये बिल्कुल गधा मरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद सड़ गई इसकी हड्डियां और इतना कुछ हो गया, दैट मीन्स बहुत ज्यादा टाइम, दैट इज हाउ यू परसीव टाइम। अब अपने जरा खाने की तरफ देखो, खाना वैसे ही फ्रेश, एग्जैक्टली फ्रेश से मुराद ये तो नहीं ओवन वाला गर्म था, फ्रेश से मुराद खाना 2 दिन बाद बासी हो जाता है ना, खाना वैसे ही फ्रेश है। अगर वो सिर्फ खाने को देखते तो वो क्या समझते कि टाइम गुजरा है? उन्होंने गधे को देखा तो अल्लाह ने इसमें से सबक ये निकाला है उसको बताने के लिए कि अल्लाह जिसको चाहे जिंदा करे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे जिंदा रखे, जिसको चाहे मुर्दा कर दे। अल्लाह ने उसमें से ये एक सबक आपको अपेरेंटली ये नजर आता है। मैं उसमें से आपको एक और सबक दिखा रहा हूँ कि फिजिक्स इसमें से निकल आती है। हम टाइम को परसीव करते ही कैसे हैं इवेंट के गुजरने से। जी बेटे गधे को क्या, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है ना हम आंख झपकते हैं, हम आंख झपकते हैं। अब आंख झपकने का अमल क्या है? व्हेन यू, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में आंख झपकने को, व्हाट डू यू कॉल दिस? ब्लिंकिंग। Blinking. ब्लिंकिंग। हाँ, जब आपने आंखों ब्लिंकिंग की है आपने, अब जब आप ब्लिंकिंग करते हैं तो क्या होता है? दो चीजें होती है ना, आप क्लोज करते हैं आईज को, और दूसरी चीज क्या होती है? आप आंखें खोल लेते हैं। फर्ज करें आपने आंखें बंद की और उसी के वक्त उसी लम्हे टाइम रुक गया,
आपकी आंख बंद हुई है और उसी लम्हे टाइम रुक गया है और हजारों साल गुजर गए हैं इसमें। एवरीथिंग गॉट स्टक, स्टिल हो गई, हजारों साल गुजर गए। आपने जब आंख वापस खोली, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो गया वापस जैसा आपने आंख बंद करते वक्त देखा था। हाउ वुड यू नो कि लाखों साल गुजर गए? आपको पता लगेगा? आपको पता लगने का तरीकाकार क्या है? चीजें चेंज होती हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ आप सोए Events. और फिर आंख खुली तो पता लगा, आपको फीलिंग ये आ रही थी मैं थोड़ी देर सोया हूँ, बाहर निकला तो पता लगा रात हो गई है। या रात सोए, थोड़ी देर अपनी तरफ से सो के उठ गए, बाहर निकला तो पता लगा दोपहर हो रही है, वो मैं सारा टाइम सोया रहा हूँ। मतलब हम टाइम को परसीव कैसे करते हैं? इवेंट्स के हिसाब से। अगर 2 इवेंट्स गुजरे हैं तो हम कहते हैं टाइम गुजरा है। अगर 2 इवेंट्स चेंज नहीं हुए तो हम कहते हैं टाइम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? बलाज साहब मेरी बात समझ आई? Sir, बड़े can उदास I हो गए हैं, now आपका टाइम नहीं गुजर retry? रहा जी? एक सेकंड सिर्फ। हाँ बलाज, क्या हुआ? पुराना वक्त याद आ गया जिंदगी का? है बलाज? चलो आप हाँ बोले, आप क्या कह रही थी? The definition of time मैंने retry करना था. I was gonna say an instance of something happening or being done. It is still not describing time if you focus on this. मतलब try to realize, आप अभी भी टाइम बता नहीं रही टाइम होता क्या है। Just saying something is happening, it is something। तो समथिंग के बाद आप एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर पा रही टाइम क्या होता। द चैलेंज इन लाइफ, दिस चैलेंज मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे एज अ टीचर सबसे ज्यादा यही चैलेंज फेस करना पड़ता है कि मैं किसी तरीके अपने स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करा दूं, ये समझा दूं, यू कांट सक्सीड इन लाइफ इफ यू आर ऑलवेज राइट। अगर आपको सब कुछ पता है, इफ यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग, मेरा तो कोई फायदा नहीं आपको। यू हैव टू बी रॉन्ग एट टाइम्स टू लर्न समथिंग न्यू। जब आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हो या सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो, आई होप सारे बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, तो क्लास में नहीं मौजूद और जो क्लास में मौजूद भी हैं फिजिकली। आपका सवाल और जवाब दोनों इस नीयत से होने चाहिए हमेशा, मुझे कुछ सीखना है। इफ इट इज टू वो एक आदमी ने क्या कहा, बड़ी प्यारी बात कहती, कहता है यार अगर जवाब बोलते हैं ना, एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहता है आप ज्यादा से ज्यादा वही बोल सकते हैं ना जो आपको पता है। जब आप सुनते हैं ना तब आप शायद वो भी सुन लेते हैं जो आपको नहीं पता है। पॉसिबल है ना? आपने डोंट ट्राई टू गेस एन आंसर इन दी होप कि मेरा आंसर ठीक होगा और आई विल फील गुड अबाउट इट अगर मेरा आंसर ठीक होगा। ट्राई टू थिंक आपके जहन में है क्या उसका आंसर, और उस आंसर को गेस करने के बजाय एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली दे दें वो आंसर। आई विल से यार ये यहाँ ये गलत है, यहाँ ये सही है। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो इस पे आपको खुश नहीं होना चाहिए। अगर आप खुश हो रहे हैं ना अपने ठीक आंसर पे, आप कुछ नया नहीं सीखने लगे, यू नॉट गोना लर्न एनीथिंग न्यू। अगर आप अपने आंसर गलत होने पे दुखी होंगे तब भी आप कुछ नया नहीं सीखने लगे। अल्लाह ताला ने यही चैलेंज दिया है। आप ठीक हैं तो डोंट बी एरोगेंट, आप गलत हैं तो डोंट बी सैड और होपलेस। दरमियान में रहें। इट शुडंट मैटर कि आपका आंसर ठीक है गलत। व्हाट शुड मैटर इज, मुझे ये आंसर अभी तक पता था सर, अब आप बताएं इसके अलावा क्या आंसर है। लेट मी लर्न समथिंग न्यू, लेट मी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। वापस आता हूँ, टाइम कैसे परसीव करता है ह्यूमन बीइंग दो इवेंट्स को गुजरता देख के। कैसे परसीव करता है? दो इवेंट्स को गुजरता देख के। एक मूवी में उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। कहता है अगर एक गाड़ी है आपके सामने से गुजर रही है, आप उसकी वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। अगर वो गाड़ी इतनी तेज गुजरने लगे कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट है, तो आपको तो वो नजर ही नहीं आएगी गाड़ी। तो आपके ख्याल में गाड़ी एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती? आपको तो ये लगेगा ना गाड़ी एग्जिस्ट। इसी तरह टाइम है बेटे। अनलेस यू कैन सी टू डिस्टिंक्ट इवेंट्स, आपके लिए टाइम गुजर ही नहीं रहा। यू वोंट सी के टाइम गुजर रहा, आप परसीव ही नहीं Sir, कर सकते टाइम का गुजरना। जी sir, रहा। बोलो I'm बोलो। sorry, but कुरान में वो एक और सूरा भी है कि बच्चे एक group of kids go to the cave हाँ जी and हाँ they जी, सूरह don't काफ, realize that time नॉट किड्स finished. बट Yes. एडल्ट्स, नॉट किड्स बट एडल्ट्स, वो भी एक वाक्य है। अगेन उनके Yes, यहाँ a भी group of वहां भी kids, यही I said. वाक्य होता है। वो भी यही सोचते हैं कि शायद हम थोड़ी देर सोए हैं, बिकॉज अभी वो केव के अंदर Yes. जैसे होते हैं वैसे ही उनको केव नजर आ रही होती है। एग्जैक्टली आप वही बात दोबारा कह रही हैं जो मैं भी कह रहा था कि हम टाइम को परसीव करते हैं इवेंट्स के गुजरने से। एक्चुअली टाइम क्या है हमें पता नहीं है अभी तक, इस पे बहस चल रही है। लेकिन हमारी डेफिनेशन आज तक के दौर में केवमैन की क्या डेफिनेशन है कि भाई दो इवेंट्स के दरमियान गुजरने वाली ड्यूरेशन को टाइम कहता है। कोई प्रॉब्लम?
वी गुड सो फार? इट्स अ बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट आ गया, तो इसका कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी तो होगा ना इसका? Clocks. क्लॉक, स्टॉप वॉच। शाबाश। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसका कौन सा है? स्टॉप वॉच Clocks. और एक और चीज, Stopwatches. एक और चीज प्लीज। स्टॉप वॉच एंड जिसको आप लोग क्लॉक या सीधा सादा वॉच कहते हैं, दोनों। अब वो कैसे? स्टॉप वॉच जब मेजर करती है तो वो क्या करती है, वो स्टार्ट ही जीरो से लेती है, और जब आप क्लॉक लेते हैं तो वो स्टार्ट जीरो से नहीं ले रही होती। यानी जब आप कहते हैं ना 4 बज गए हैं, तो व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके 12 बजने से अब तक इतनी ड्यूरेशन गुजर चुकी है कि जिसको हम 4 घंटे कहते हैं आजकल के दौर में। अभी क्या टाइम हो रहा है मानूर? मानूर क्या टाइम हो रहा है? Sir, sundials are also measuring instruments of time. जी बेटे, दे वर नॉट नाउ, अभी तो हमें आज के टाइम। हाँ जी, क्या टाइम हो रहा है मानूर? 8:23। मानूर कहती है 8:23 हो रहे हैं। मानूर असल में क्या कह रही है? सर 23 मिनट्स हैव पास्ड सिंस 8 o'clock। तो वो ड्यूरेशन बता रही है। टाइम इज एक्चुअली ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन। मिसकॉन्सेप्शन क्या गलत करना, क्या दूर करना चाह रहा हूँ? वैन ऐसे ही 8:20 हो गए हैं और टाइम क्या है 8:20, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इसमें मानूर की इस एग्जाम्पल में 8 बजे का था, और अगर आप 8 बजे को गौर करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट दोपहर 12 बजे था। आर वी क्लियर ऑन दिस? व्हाट इफ Yes. an event, what if an event is self repeating? अगर एक इवेंट बार बार रिपीट हो तो, मिसाल के तौर पे, आई वॉज अवेक, आई सॉ द सन, आई स्लेप्ट, आई वोक अप अगेन, आई सॉ द सन, एग्जैक्टली द सेम। मेरे लिए टाइम की क्या सिचुएशन है? एज द टाइम स्टॉप्ड Sir, और टाइम्स डिड गो बाय। हाँ जी। in our eyes, the time has not passed, बट हैज इट but एक्चुअली in पास्ड? but it यस। actually has passed. What if I can actually notice this due to a little minor difference or something like that? ऐसी सूरत में टाइम को क्या कहते हैं? ऐसी सूरत में टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। द ड्यूरेशन बिटवीन आइडेंटिकल रिपीटिंग इवेंट्स। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है कहना है इसको? ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियड। वी गुड सो फार? Yes. सो टाइम पीरियड क्या है? जैसे लेंथ ही का दूसरा नाम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ही का दूसरा नाम डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही टाइम ही का दूसरा नाम टाइम पीरियड है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। अब वो फर्क जरा नोट डाउन कर लेते Uh, हैं। जी बेटा, कुछ कहने वाले थे आप हम हसान? the time between
between मैं two मुख्तलिफ separate डिफरेंसेस लिखवाऊंगा इनके दरमियान। the time between two events that have a minor change is called the time period. नहीं बेटे, पीरियड के लिए बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये तो मैंने अपने लिए बताया कि मुझे पहली दफा कैसे रियलाइज हुआ कि यार सेम इवेंट भी तो रिपीट हो रहा हो सकता है, क्योंकि उनमें हल्का सा डिफरेंस था। नहीं डिफरेंस होना चाहिए फॉर इट टू बी कॉल्ड टाइम पीरियड, इट मस्ट नॉट हैव एनी डिफरेंस, इट शुड बी सेम। इसीलिए टाइम की डेफिनेशन क्या है? द ड्यूरेशन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इवेंट्स। It is the duration Oh, and the period is the duration between two identical between, events. जी बेटे, repetition of events। इसके लिए अदर डेफिनेशन क्या होती है? The time taken by one complete repetition, it can also be a vibration। जी एक मिनट। It can be a called as, technically it is also called as oscillation। It can be a revolution, it can be a rotation, or anything for that matter। The time taken to do that is called period। से थोड़ा सा ऊपर कर दें। ये नहीं बेटा, यहाँ से ठीक है अब्दुल आदि, टाइम और टाइम पीरियड्स, या इससे भी ऊपर का देखना है? और डिफरेंसेस लिख दो इनके, दो तीन और है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। कल फिजिक्स का टेस्ट होगा दोबारा? बेटे वो ना, अगर हालात अभी आज रूटीन के ठीक हो गए ना, इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत रखे, तो फिर जरूर होगा, वरना नहीं तो मैं मंडे पे इसको शिफ्ट कर देंगे। यानी बाई चांस सैटरडे है ही है, तो मैं जबरदस्ती आपको बुलाने के बजाय एक दिन और रेस्ट दे दूंगा। सर तो फिर कल क्लासेस नहीं होंगी अगर हालात ठीक ना हुए? अब क्लासेस तो वैसे भी कल स्पेशल क्लासेस ही होनी थी ना, वो रूटीन की क्लासेस तो नहीं थी होनी कल। सिर्फ वो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे जो हैं, जिनका कोई एग्जाम है अगर मंडे को, तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी तरह अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो ऑनलाइन ले लें क्लास, आप लोगों की नहीं होंगी। सही है सर। आई थिंक सबने यहाँ तक देख लिया, आगे चलते हैं। अब बेटे जरा इनके सिंबल की तरफ चलते हैं। टाइम को रूटीन में हम सिंबल स्मॉल टी लिखते हैं, लेकिन जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं ना तो बेटे, तो इसका सिंबल हम कैपिटल टी लिखते हैं। ऐसा यूनिट दोनों का, चूंकि क्वांटिटी सेम है ना बेटे, याद रखेंगे जब भी यूनिट सेम हो तो उसका मतलब होता है क्वांटिटी भी सेम ही है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? S. स्मॉल एस, यानी सेकंड।
सेकंड जी, लिख दूं ब्रैकेट में सेकंड? There are their units are also same. ऑफ कोर्स है ही टाइम, दोनों चीजें सेम है, पर सिर्फ ये वो रिपीटिंग यूनिट है ना, उसका इवेंट रिपीटिंग है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं लिखना चाहता हूँ यहीं पे, टाइम पीरियड की। Earth takes 24 hours to complete one rotation. So its period is 1 day. आप देख रहे हैं रिपीट हो रही है एक चीज, one complete revolution of Earth around the sun, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? 1 ईयर। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम रूटीन में ये पीरियड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज फिजिक्स। मैं अभी कंटिन्यू इसको शेयरिंग को कंटिन्यू रखता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें, और 1 मिनट बाद मैं स्क्रीन शेयर बंद करके रिकॉर्डिंग बंद करके वापस केमिस्ट्री के लिए रिकॉर्डिंग ओपन करता हूँ। टेस्ट दिया आज आपने? टेस्ट नहीं देना था आज? कर लिया है? Sir, पूछो। जी जी रहा, एक मिनट जी रहा। will we learn the formula of time? नहीं बेटे, बेस क्वांटिटीज का Oh, अपना फॉर्मूला नहीं होता, दूसरों के फॉर्मूला में ही आते हैं। जी पूछो हादिया। okay. बनाते हैं अभी। जी सबने आई होप कर लिया है। तो मैं जरा एक बार रिकॉर्डिंग क्लोज करके शेयर recordings, stop recording.